डिफरेंट एंगल। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल न्यूज़। कोरोना के लगभग एक साल तक जब हम घरों में बंद थे, उससे इतर अब साल की शुरुआत के साथ जब वैक्सीन आ गई है, हमें कई सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आज हमारे साथ भी आप काफ़ी अच्छी और सुंदर चीज़ें कैमरे में देख रहे होंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में जो हमने बुलाए हैं। हाल ही में पर्यावरण मित्र समिति और लाइफ स्टाइल फाउंडेशन द्वारा मिस एंड मिसेस 2020 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके विनर्स और रनर्स हमारे साथ हैं। एक एक करके सब प्रोग्राम हम जब शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो एक कार्यक्रम की नीति होती है कि हम उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ करवाएं अपने दर्शकों से। तो शुरुआत करते हैं मिसेस के साथ। जी मानुषी। Hello everyone, I am Manushi Rastogi. I am Mrs. Muradabad 2020. Thank you so much Different Angle for inviting us on your show. Think different. Hello everyone, I am Mrs. Gauri Sharma, Mrs. Muradabad runner-up, and thanks for Different Angle and JP sir for inviting me on this show. Thank you so much. Hello everyone, my name is Saundarya Vig. Thank you, I'm Miss Muradabad 2020. Thank you so much everyone for giving me this opportunity to sit here and talk. Thank you so much. Hey, this is Ananya Jain. I am Miss Muradabad first runner-up. Thank you so much Different Angles for inviting us in the show. आप चारों लोगों का डिफरेंट एंगल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना, आप लोग के लिए भी नया प्रोग्राम है और इस तरीके का प्रोग्राम जब होस्ट करते हो तो हमारे लिए वो होता है कि एक हसीना कई सारे दीवाने होते हैं, चार हसीना एक अकेला बेचारा है। ठीक है, तो प्रोग्राम थोड़ा सा ये है। सौंदर्या, सबसे पहले बधाई, आप हाल ही में मिस मुरादाबाद बनी। सौंदर्या जैसा कि नाम है, पहले से सोच के रखा था कि मिस मुरादाबाद ही बनना है, कुछ ऐसा है? सर, मेरे पेरेंट्स का कुछ ऐसा सोचना नहीं था कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगी, बट मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे यही करना है। मैं जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मेरे को तब से ही पता था ऑल दिस मॉडलिंग एंड ऑल, ये मेरे को बहुत फैसिनेट करता था सब कुछ। मुझे ऐसा लगता था कि ये रैंप पे वॉक कर रही हैं, ऑल आइज आर ऑन देम एंड दे आर लुकिंग सो नाइस, इतना सब इतना अच्छा। मेरे को ग्लैमर इंडस्ट्री, इतना ये सब ग्लैम वगैरह मेरे को बहुत पसंद था एंड मेरे को बचपन से ही बहुत फैसिनेट करता था। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के बच्चे देख लें कैसे बनना है। ठीक है, अनन्या आप बताइए कि कैसे, मतलब आपको क्या लगा, अचानक ही आ गए कैसे, मतलब? I just passed my school out and I was very interested in makeup artist. So I am a makeup artist, and due to with this profession only I get to know about this modeling pageants and I got interested and let's go have an experience. So I came here for experience. ओके, मानुषी जी आप बताइए, अब एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर कोविड, जब हमने एक साल देखा मिसेस मुरादाबाद? Sir, it's truly a beautiful experience. जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तो बस एक ही बात थी कि यहाँ ग्रूमिंग तो ज़रूर होके जाएगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक्स टू शमिता मैम, के गुप्ता सर, बहुत काम किया उन्होंने। जब फर्स्ट डे हम लोग आए थे तो वी वर बिल्कुल रॉ थे, वी डोंट नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली, बट विद इन 2 days इतना अच्छा ग्रूमिंग हुआ है। सो एक्सपीरियंस वाज ऑसम एंड लकीली व्हेन आई गॉट द क्राउन, सो दैट वाज वेरी प्रीशियस मोमेंट फॉर मी। सो ठीक है, गौरी आपके लिए तरीके से हाउसवाइफ होके मॉडलिंग में आना, मतलब क्यों अचानक ही, या पहले से प्लानिंग, या लगता था कभी किया ऐसे? प्लानिंग तो नहीं सर कहेंगे, हाँ बचपन में जब टीन एज में थी तब से इंटरेस्टेड थी मैं इन्हीं सब शोज़ में, मॉडलिंग में, पर कभी मौका नहीं मिला। उस एज में, आज से 10-15 साल पहले, जिस समय मैरिज नहीं हुई थी, तो एक तो मुरादाबाद में कोई शोज़ ऑर्गेनाइज करता ही नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, फैमिली का इतना प्रेशर था, क्या करना है, ये सब सोच के मन मार कर रहना पड़ा। शादी भी जल्दी हो गई, बट अब थैंक्स टू के गुप्ता सर, वो तो दिल्ली मुंबई को ही मुरादाबाद लेकर आ गए हैं तो अब मुझे चांस मिला तो मैं ये चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। एक तरह से होता है ना कि आप अपना ड्रीम, आप अपने सपने में जी रहे हो और उसे आपको सच करने का मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। तो मुझे इतना अच्छा चांस मिला और आई एम वेरी हैप्पी विद इट। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आप दोनों के लिए एक सवाल आया हमारे पास दर्शकों से। आप दोनों ही शादीशुदा हैं, आप दोनों में से अपने पति से सुबह चाय कौन बनवाता है ज़बरदस्ती? सर मैं तो चाय पीती नहीं।
नो। चाय नहीं पीती। आपने सवाल टाल दिया इसका मतलब। ओके, मैं मानुषी को ममाई कन्वे करती हूँ, वो आंसर देगी। आई थिंक आई एम द लकीस्ट वाइफ इन द होल वर्ल्ड, और मुझे आज शायद सबके सामने कहते हुए अच्छा लग रहा है कि यस, मेरे हस्बैंड मेरे लिए मॉर्निंग टी बनाते हैं। इट्स ट्रू। क्योंकि मैं लेट नाइट काम करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, रात को मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, तो उन्हें पता है कि उसको थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो जैसे मैं किड्स को संभाल रही हूँ या मैं उस काम में बिजी हूँ, तो हाँ बिल्कुल मॉर्निंग टी का ड्यूटी उनकी रहती है। इट्स ट्रू। जी बिल्कुल। अच्छा, आप चारों लोगों के लिए एक सवाल है, आप चारों से ही। आप लोगों ने स्कूल डेज में अपने दोस्त का टिफिन किसने चुरा के खाया? हमारा जो टिफिन होता था वो लंच ब्रेक से पहले ही खुल जाता था, पहले ही साफ हो जाता था। लाइक लंच में हमारे पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए, हम फर्स्ट या सेकंड पीरियड में ही पूरा लंच अपना खत्म कर देते थे। अच्छा, सौंदर्य? नहीं, मैंने पैकेट फूड खाया है, बट मैंने ऐसे टिफिन नहीं खोला कभी। मतलब एक नहीं, किसी और का नहीं, मैं खुद लेके जाती थी। मतलब चोरी करी है तो मतलब सौंदर्य का पहले से कॉन्सेप्ट था कि मिस मुरादाबादी बनना, बाकी चोरी चकारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हम मिसेस मुरादाबाद के लिए एक और सवाल है, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है, आटा गूंथना या बच्चों को छुपाना? आई थिंक बच्चों को छुपाना ज़्यादा मुश्किल काम है। बच्चों को छुपाना, उनको बड़ी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है उनको हैंडल करना। आटा गूंदना इज़ क्वाइट ईजी, कुछ ही मिनट्स में हो जाता है, बट बच्चों को छुपाना इज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क। गौरी, आपके लिए? सर डेफिनेटली बच्चों को चुप कराना, बिकॉज उसमें जितना हमें आटा गूंदने में तो सिर्फ हाथों से मेहनत करनी है, पर उसमें हमें अपना माइंड भी बहुत यूज़ करना पड़ता है। उन्हें डाइवर्ट कैसे करें कि उनका ध्यान बटाने, चुप हो जाओ, ये इसे छोड़ो, इसे ले लो, इसी तरह चुप हो जाओ ताकि हमारा भी सर दर्द खत्म हो। आटा गूंदना तो बहुत ईजी है उसके सामने। बच्चों को छुपाना एक बड़ा टास्क है, वाकई में बड़ा टास्क है, ठीक है ना। आप लोग टिप्स ले सकते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा। अच्छा, आपके लिए, दोनों के लिए सवाल है, जब आप दोनों कंपटीशन में भाग लग रहे थे तो कौन जो कंपटीटर था जिससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि यार ये जीत जाएगा, मैं नहीं? शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अच्छा, ठीक है। सुंदर, आप बताओ, पिछले 1 साल से तो स्कूल कॉलेज बंद है, ठीक है ना, कोरोना के चक्कर में, तो फैशन शो में कोरोना से डर नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अब जैसे स्कूल्स खुल गए हैं, अब फैशन शो भी उस टाइम पर हुआ जब स्कूल्स खुल गए। मैं 2-3 बार स्कूल जा चुकी थी, और ये मेरा पैशन है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी आपके बोर्ड के एग्जाम है, आपने बताया, मई में। उसकी प्रिपरेशन? जी प्रिपरेशन नहीं, साथ में चल रहा है सब कुछ। अभी मेरे प्री बोर्ड्स भी हैं मार्च में, सब कुछ मैं साइड बाय साइड लेके चल रही हूँ। मेरे को जितना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है इस सब से, मैं उसे स्टडी में डिवोट करती हूँ, और रात अपनी होती है तो रात को पढ़ाई होती है। फिल्में देखती हैं? हाँ जी, ज़्यादा शौक नहीं है, बट हाँ रहती। हाल में कौन सी फिल्म देखी आपने? हाल ही में बहुत टाइम हो गया मेरे को मूवीज देखते हुए, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, म्यूजिक वगैरह। अभी कुल मिला के आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और आपने बहुत ज़्यादा ऐसा? हाँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज फ़ोन एंड ऑल, सोशल मीडिया, फ़ोन, इसलिए मूवीज़ का टाइम लॉकडाउन था। सोशल मीडिया पे हैं आप? हाँ जी, किस पर? इंस्टाग्राम। जो अब सोशल मीडिया को लेके आपको पता है कितना हल्ला रहता है कि पर डे कुछ ना कुछ नया इशू रहता है। हाल फिलहाल में कोई नया इशू? हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह पे सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस थे। फिर ट्विटर एंड ऑल पे एक्टर एंड उन लोगों का डिस्प्यूट हो गया था, वो सब तो चलता रहता है। फार्मर प्रोटेस्ट पे क्या कहना है आपका? फार्मर प्रोटेस्ट पे मेरा ये कहना है कि मेरे को अभी, मैं अपना ओपिनियन दूं इतनी ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, और मैंने समवॉट प्रोवाइड करने की कोशिश भी नहीं करी, बिकॉज इंसान जितना इन सब चीज़ों में होता है ना, अपनी खुद का ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है, 1000 चीज़ों का, स्टडीज़ हैं, ये है वो है, तो इन सब में ये सब मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट वगैरह है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं अपना ओपिनियन दूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव प्रॉपर फैक्ट्स विद मी। मैं अपना ओपिनियन दूँ, उसकी न्यूज़ बन जाए, आई डोंट हैव प्रॉपर फैक्ट्स। ठीक है, आजकल के बच्चे समझदार भी हैं, देख लीजिए कितना डिप्लोमेटिक आंसर दिया। लड़की छोटी है पर जवाब बड़े हैं, कोई बात नहीं। अनन्या, आप बताओ, जिस तरीके से इन्होंने कहा मूवी नहीं देखती, आप फिल्म देखती हो? हाल में कोई सी मूवी देखी? मूवी से ज़्यादा मैं वेब सीरीज और शोज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। ठीक है, ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं पिछले सालों के मुकाबले,
कि अब कोई मल्टीप्लेक्स पे नहीं जाता, OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ठीक है ना। अब OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, छोटे शहरों में जिस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको मिला, तो आपको लगता है कि अब कंपटीशन छोटे शहरों में भी इस तरीके का ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे हर तरह के प्लेटफॉर्म्स अब आ रहे हैं और सबको उसी तरह से मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का। लाइक हमें भी ये काफ़ी बड़ा मंच है जो हमें इसमें मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का। ठीक है। मानसी और गौरी आपके पास आते हैं, ये दोनों तो अभी काफ़ी यंगस्टर हैं, वैसे ही इनके जवाब हैं। आप लोगों ने उम्र का अच्छा दौर देखा है, अच्छा या ख़राब। पिछले एक साल में जितना हम लोगों ने दुनिया ख़राब देखी, लेकिन अब चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं और अच्छा ही हो रहा है। अब हम इस नज़रिए से देखते हैं कि अब चूँकि आप मॉडलिंग में भी हैं, गृहिणी भी हैं और आप सोशल वर्क भी करती हैं जैसा आपने बताया, तो जो सबसे मुश्किल अभी जो समय था लोगों के लिए, आपको क्या लगता है कि कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? हाँ सर, मुझे लगता है कि समय दौर कैसा भी हो, अगर हम लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ रहती है, तो हम सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ओबियसली थी, कि वी हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली फ्रॉम दिस डेंजरस वायरस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट स्टिल पॉजिटिविटी थी कि नहीं, ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, इस तरीके से काम करना है। हस्बैंड्स वगैरह मतलब भाई अभी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, या फिर काम नहीं चल रहा है, इन सब बातों का स्ट्रेस है, तो हम लोग वी क्रिएट द मोमेंट्स। सो आई बिलीव आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि मोमेंट्स क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। सो वी क्रिएट अ स्मॉल मोमेंट्स की बर्थडे सेलिब्रेशन हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, या एनिवर्सरी है, वी आर सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। तो इस तरीके से वी क्रिएट द मोमेंट्स। और उसके बाद सर अभी कोविड भी नहीं है, सो तो अभी तो सब कुछ आप अभी है। मोदी जी ने कहा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एग्जैक्टली विद ऑल द प्रिकॉशंस, बट वी आर हियर, सो ये सब कुछ तो अच्छा हुआ है। गौरी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? सर कोविड के टाइम में मुझे वो देखने को मिला जो अगर कोविड नहीं होता तो मैं शायद कभी नहीं देख पाती। बहुत बुरा भी हुआ कि हस्बैंड घर पर है, काम नहीं है। हस्बैंड होना बहुत बुरा होता है घर पे, ये तो आपने बड़ा ही खतरनाक जवाब दिया है ये। नो नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मीन्स सब लोग घर पर हैं और वो भी नहीं, मतलब तो वही था, मतलब कि पति का घर पे होना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। चलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरी तो लव मैरिज है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। बट हमें ये सीखने को मिला, भले आपके पास अर्निंग की बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, सबके शॉप्स क्लोज है, ऑफिस क्लोज है, पर हमारे खर्चे भी तो कम हो गए ना उस समय। हमें पता चला कि इतने ही पैसों की हमें ज़रूरत थी। मूवी नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है, फालतू शॉपिंग नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें जो हमारे लिए भरपेट खाना है, आपस में फैमिली में टाइम स्पेंड करना है, जो एक्चुअली मानुषी वेल सेड मानुषी की बिल्कुल होता है ना, प्रायोरिटी जो होती है हमारी। किसी ज़माने में सतयुग द्वापर त्रेता में जो हम सुनते थे कि पहले ज़माने में बच्चे नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे, ये नहीं होता था, अब तो ये चल गया वो चल गया, तो हमें समझ में आया वो कितना पीसफुल टाइम रहा होगा। हम लोग क्या रहे हैं, सिर्फ मूवीज़ मल्टीप्लेक्स में लगे रहते हैं। अपनी ओन फैमिली जिन्हें हमारे साथ लाइफ टाइम रहना है, जिनके साथ हम सबसे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे सबसे बड़े वेल विशर है, उन्हें ही टाइम नहीं देते थे। तो वो मैंने सीखा कि उनसे ज़्यादा बेस्ट टाइम आप कोई स्पेंड कर ही नहीं सकते, किसी मूवी में नहीं, किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं, किसी फ्रेंड सर्कल में भी नहीं। चलिए, ये थोड़ा सा गंभीर विषय था कोविड को लेकर। हम लोग पिछले अभी भी नशा उतरा नहीं है कोविड का, ठीक है ना। अभी गाना भी आया था नशे पे। एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा कौन सा झूठ बोलते हैं जो अक्सर पकड़ा जाता है? बहुत ही कम, चारों लोग ऐसा कोई एक झूठ जो पकड़ा जाता है, हाँ ये पकड़ा ही जाता है। कि मैं 5 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ। पुराना हो गया, दूसरा बताइए। ये महिलाओं का है, सब गर्ल्स का। कुछ नया बताइए। मैं अपनी मम्मा को, मैं एक्चुअली नाइट आउल हूँ, बहुत लेट सोती हूँ एंड ऑल, तो मैं अपनी मम्मा को सुबह उठ के बोलती हूँ, नहीं मम्मा मैं तो टाइम से सो गई थी, एंड शी इज ऑलवेज लाइक, उन्होंने मेरे को पता है तू कितने बजे सोई थी। तो दिस इज द झूठ। हाँ मम्मा है, आई नो। अनन्या, आपका ये वाला झूठ नहीं चलेगा, कुछ नया बताइए। ये तो महिलाओं के लिए एक सेट है कि तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ नया बताएं। यही कि जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे कि हम रात को उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पर होता है कि उससे ज़्यादा हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो पकड़ा जाता है। ठीक है, ये सोशल मीडिया के बच्चे हैं। आप बताइए मैम, आपने तो सोशल मीडिया के बाद पहले वाला भी मीडिया देखा है और अब देख रही है।
सर मेरा एक झूठ जो बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है कि आई हैव टू टेक अ कैल्शियम टैबलेट, सो वो मैं नहीं ले पाती तो मुझे वो डांट पड़ जाती है, तो ये मेरा रहता है। बाकी तो सर हमारा ठीक परफेक्ट रहता है। एक और बात है कि महिलाएं ज़्यादातर झूठ बोलती हैं। चारों से सवाल है, ठीक है ना, आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिलाएं झूठ बोलती हैं, ये बात सच है या गलत? सब महिलाएं झूठ बोलती हैं पर उनसे ज़्यादा जेंट्स झूठ बोलते हैं। हाँ ये फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट है। फैक्ट कहाँ चेक किया है आपने? सर हस्बैंड पे चेक किया है, पापा पे चेक किया है, सुनेंगे भाई मामा साहब जी पे जरूर। चेक किया है, सब पकड़े जाते हैं। भैया उनकी सब वाइफ्स लोग नहीं सुन पकड़ लो। पाती, बाकी पकड़ लेते हैं। गौरी जी क्या कह रही हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम के बाद एक फायर राउंड हमने कहा था, ठीक है ना, रैपिड फायर राउंड, उसमें कई सारे सवाल हैं, लेकिन उनमें से आप दोनों के लिए बहुत ही कठिन सवाल है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या जवाब है। कौन बेहतर है आप लोगों के लिए, सास या अम्मा? सर मेरी मॉम नहीं है तो मेरे लिए तो सासू माँ ही बेस्ट रहेंगी। जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं ना सर, क्या करें। डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया आपने। हाँ लेकिन माँ नहीं, होती तो जो बचपन में diplomatic मुझे answer याद दे है दिया। जैसा चलिए। वो मेरे लिए करती थी, तो आज होती तो ऑब्वियसली उससे भी बढ़कर करती हूँ। मैं समझ पाती, क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे डांट रही है, ज़बरदस्ती खाना खिला रही है तो क्यों कर रही हैं, पीछे पड़ रही हैं क्यों कर रही हैं। अब समझ में आता है जब मैं खुद माँ हूँ कि वो उनका प्यार होता था, तो अब मैं उन्हें समझ पाती, पर वो मेरे साथ नहीं रही। ये ठीक है। मानुषी आपका जवाब? हाँ सर ओबियसली मेरे लिए मेरी मदर इन लॉ जो है ज़्यादा इस समय हर मेरी ड्रीम को फुलफ़िल करती हैं। मेरी मदर ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बट जिस तरीके से मेरी मदर इन लॉ मुझे सपोर्ट करती हैं इट्स माइंड ब्लोइंग। और आई थिंक मेरी सोसाइटी के लिए मेरी मदर इन लॉ इंस्पिरेशन हम पहले से ही समझ रहे थे इसी तरीके का जवाब आने वाला है। आप दोनों बताओ, पेरेंट्स अकेले बाहर जाने देते हैं? हाँ, अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाना हो तो जाने देते हैं। जाने देते हैं, ठीक है। सौंदर्या? नहीं मेरे नहीं जाने पेरेंट्स इस देते हैं। मैटर में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्हें वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ अगर मैं जाऊँ वो भी एक लिमिटेड एरिया तक, उसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा, अगर दुनिया में कहीं अकेले जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे अगर कहीं अकेले जाना हो तो मैं अभी फ़िलहाल तो अभी छोटे स्केल पे तो मैं गोवा जाऊंगी। गोवा? चलिए ठीक है, ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी आपकी। गोवा। अनन्या? मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया को तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्दी अब्रॉड जाऊँगी। पूरा भारत देख लिया? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक गोवा, केरला, साउथ में सब कुछ, और गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब काफ़ी हद तक मैंने घूम चुकी हूँ। पेरेंट्स ने काफ़ी हद तक घुमाया है मेरे को। मुरादाबाद कब रही फिर जब घूमती रही? अभी तो उस हिसाब से मुरादाबाद तो 365 डेज रह ही रहे हैं, अगर उसमें से कुछ ईयर में से अगर 10 या 15 डेज अगर आप घूमने जा रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। आप चारों लोग फैशन और मॉडल जगत में जब आ ही चुके हैं, विनर हैं, रनर हैं, सोशल मीडिया आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली ट्रेंडिंग। अब हम देख रहे हैं काफ़ी हेट स्पीच आ रही होगी, आपने देखा होगा कि अब हम जब देखते हैं कि लोग असहमति को स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदी में क्या, अगर आपको कोई लाइक नहीं करता, डिसलाइक करता, तो आप उसके ऊपर फायर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत चीज़ें चल रही। आपको क्या लगता है ये चीज़ सोशल मीडिया पर होनी चाहिए या नहीं? वो किस लिए चीज़ के लिए मंच था और क्या चीज़ बन गई है वो सोशल मीडिया? अब सुप्रीम कोर्ट से लेके और तमाम जो लोग हैं एक्सपर्ट या इसके बुद्धिजीवी, वो कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। आप लोगों को क्या नज़रिया है, क्योंकि आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का? जो यूज़ हो रहा है जिस तरीके से, खाई बढ़ रही है बटने की बजाय। राइट सर, सोशल मीडिया इनोवेट इसलिए किया गया था, आई थिंक एफबी वगैरह के हम लोग एक पुराने फ्रेंड्स से भी कनेक्ट कर सकें, और अपनी पर्सनल लाइफ जो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे शेयर करना चाहते हैं, वो एक बार पोस्ट करें सब तक पहुंच जाए, बार बार एक एक को बोलना नहीं पड़े, कुछ भी ऐसा। पर जिस चीज़ के लिए इनोवेट किया गया था उसे अपने लव को सब में स्प्रेड करने के लिए, उसके अपोजिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी नेता को अगर आपको मेम बनाने को दिया जाए तो किसका बनाएंगे? राहुल गांधी? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत लोग उसके पीछे पड़े हैं। आप सोशल मीडिया को मानसी कैसे देखती हैं? सर सोशल मीडिया एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन शोकेस आवर टैलेंट, वेयर वी कैन कम्युनिकेट
विद आवर फ्रेंड्स, जहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है। अच्छा, द पॉजिटिव साइड इज़ दिस कि हमारे बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे But- मुझे अपने 10th लेकिन अब जो है आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया सबसे बड़ी युद्ध का मैदान बन गया है। अब जंग का हथियार एक्चुअली विद इन सबके ईयर और विद इन 2-3 social years accounts ऐसा है। हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ऐसा हो रहा है। लोग जो है अपनी डिफरेंट जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे शो कर रहे हैं, या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो रहा है, उसकी निगेटिव साइड्स को दिखा रहे हैं, या कुछ लोग पॉजिटिव साइड्स दिखा रहे हैं, कुछ लोग मतलब डिफरेंट एक तरीके से ना लड़ाई का, युद्ध का मैदान बना लिया है। सो बेसिकली वो तो गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। और जो पॉजिटिविटी और जो लव जो स्प्रेड होना चाहिए था, जिसके लिए बिल्कुल सर ने बनाया था ये, तो अभी उसका अपोजिट हो रहा है। अच्छा, आप नो डाउट आप फिल्में भी देखती होंगी जब हाँ इस जी। इंडस्ट्री में। अच्छा, किस हीरो को देखकर आप क्रश आता है? बेसिकली सर मुझे आज भी अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, बट मुझे उनकी एक्टिंग मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और इवन इन दिस एज ही इज़ सो एक्टिव, और उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि जब वो इस एज में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप देखिए, कोई भी ऐड है, अमिताभ बच्चन सर इज़ हियर, कोई मूवी है, अच्छी मूवी है, सर इज़ हियर, इवन कि कोविड की कॉलर ट्यून्स है तो सर इज़ हियर। मतलब आवाज़ में भी सर के दम है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन सर। चलिए, अमिताभ के तो बहुत सारे फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं। इंस्टाग्राम वालों पे आते हैं हम, ठीक है ना। जो लोकल आप देखते हैं किस तरीके से ट्रेंडिंग चलती है पर डे, आप लोगों को क्या लगता है जो ट्रेंडिंग जिस हिसाब से है, अब सोशल मीडिया पे ही लोग किसी के अकाउंट्स पे, अब बहुत सारे लोग इस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग यंग हैं, आप लोगों को क्या लगता है? ये आजकल बहुत चल रहा है। एवरीवन हैज़ अ माइंडसेट कि ये होता है। अगर जैसे हम एक सोशल मीडिया पर है तो हर किसी को ट्रेंड पे आना है कि नहीं, मेरे को पॉपुलर होना है या मेरे को ऐसे करना है। यही सेम चीज़ बहुत लोगों को बहुत डिप्रेस कर देती है। तो मेरा इस बारे में ओपिनियन है कि जस्ट बी योरसेल्फ, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अब उस चीज़ पे हेट भी आएगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, हेट तो उस पर भी आएगा। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो, हेट तो उस पर भी आएगा। सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मेरा पर्पस सोशल मीडिया यूज़ करने का यही है, इट मेक्स मी हैप्पी। मैं अभी जो करंटली अपनी लाइफ में जो कर रही हूँ उससे मुझे एक ब्रेक मिलता है सोशल मीडिया से। अनन्या, आप? मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं रील्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब रील्स को एक जैसा प्यार मिले। किसी पे कम व्यूज़ आते हैं, किसी पे ज़्यादा आते हैं, कोई सी ट्रेंडिंग में जाती है। तो इसका अच्छा, सोशल मीडिया पर कौन इन्फ्लुएंसर आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, बट जो बेसिकली जो ब्यूटी है? मेल एक्टर कोई? क्रिएटर, आई लाइक कार्तिक आर्यन वेरी मच। कार्तिक आर्यन, गजब हाल है। ओके, इसके अलावा एक्ट्रेस की बात की जाए तो? एक्ट्रेसेस में आई लाइक कटरीना कैफ, शी स्टिल लुक वेरी स्टनिंग। कहने को वो कितनी पुरानी एक्ट्रेस है, बट आज भी वो उतनी ही अच्छी लगती है मेरे को। शी इज़ अ इंस्पिरेशन। ओके, कैटरीना कैफ आपकी इंस्पिरेशन है। अभी जब मॉडलिंग में आए थे तब आप लोगों ने 2-3 दिन ग्रूमिंग भी की, काफ़ी, जैसा आप लोगों ने बताया, काफ़ी टफ रहता है वो सीजन। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, आगे के लिए आप लोग कैसे तैयारी करेंगे? आगे के लिए जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, अपना टैलेंट शोकेस कर पाए उन शोज़ में, ताकि हम भी फेमस हो जाए और हम भी सेलिब्रिटीज़ बन जाए। ठीक है, अब मिसेस की बारी है। मैडम, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं आफ्टर कोरोना लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं, आप लोग तो हाउस वाइफ भी हैं, मॉडल अपना घर कैसे मैनेज कर रही हैं? सर मॉडल्स हो या एक नॉर्मल गृहिणी हो, घर मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर आपके पास बजट होना चाहिए। जैसे एक देश को चलाने के लिए बजट होता है, तो वही एक सेम बजट घर का भी होता है। तो व्हाटएवर, अभी जैसे कि बिज़नेस कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं गई हैं कोविड की वजह से, तो वो जो थोड़ा था उसमें हमने जो भी अच्छा मैनेज कर सकते थे कि हर चीज़ का एक दायरा बना लिया कि इतना ही करना है, ज़्यादा हमको वेस्टेज नहीं करना है। जैसे पहले रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था या शो ऑफ में बहुत ओबियसली हो जाता था, तो वो सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड होकर एक प्रॉपर कि हाँ जो प्रायोरिटीज़ है कि भाई नहीं ये चीज़ पहले आनी है, इस पे हमें पहले खर्चा करना है, तो वो उस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर अपना जो बजट था वो मेंटेन करा। जो पहले रेस्टोरेंट्स में खर्चा होता था, अब घर में इतना अच्छा सब कुकिंग वगैरह सब, आई थिंक कि कोविड में सभी लोग मास्टर शेफ़ बन चुके हैं। सारे केक्स
स्नैक्स, बेकरी वगैरह सब घर पे आ चुकी हैं। सो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहा इस चीज़ को लेकर। गौरी, आपके हिसाब से सर बहुत अच्छा लगा। मतलब महंगाई बढ़ रही, अच्छा है? नहीं, महंगाई बढ़ गई अच्छा नहीं लगा, हमें खुद मैनेज करना आ गया, ये अच्छा लगा। और ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब फ्यूचर, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके पास कब कैसा टाइम आ जाए, कब जैसे उस समय सबकी जॉब्स होना एक बराबर था, किसी के पास शॉप है भी, ओनर है वो कितने बड़े शोरूम का, तब भी उसके पास कुछ पैसा नहीं है, अपनी जमा पूंजी में से भी कई लोगों को निकालना पड़ा। तो इससे हम सिखा सकते हैं आपको जमा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी आड़े वक्त में आप उसमें से खर्च तो कर सको, और कितने कम में मैनेज करना। प्रायोरिटीज़ अपनी पहले सेलेक्ट करके रखो कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। ऑब्वियसली ड्रेसेस पे फालतू खर्च नहीं करना, और रेस्टोरेंट में खाने की बजाय जो आप खुद मैनेज करके बना सकते हो, एक मील जो हमें रेस्टोरेंट में 1000 का पड़ता है 2-3 जनों के लिए, वही अगर हम घर पे बनाते हैं तो पूरी जॉइंट फैमिली खा सकती है। बहुत से लोगों ने सीख लिया बनाना, जिन्हें नहीं। बहुत लोगों ने सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, इवन हस्बैंड ने भी सीखा देख देख कर। अब तो ये अच्छा, आप, मेरा एक और सवाल है इसी में से आया, चारों में से कौन है जिसे खाना बनाना नहीं आता? ऑब्वियसली वो मिस ही होंगे, मिसेस तो कर ही नहीं सकती है। तो बहुत सारी मिसेज भी हमें मिलती है जो नहीं बना पाती, ऐसा नहीं है। मिस पे आते हैं। अब बहुत देर से शांत बैठी हैं। किताब तो मिल गया, अब एग्ज़ाम बाकी है, आप लोगों के भी एग्ज़ाम होंगे। टीचर ने फ़ोन करके कहा नहीं फ़ोटो छपा? हाँ भाई। नहीं सर, अभी टीचर्स का तो कोई टेक नहीं रहा है इस पे, बट हाँ फ्रेंड्स वगैरह के सबके कॉल्स आ रहे हैं कंग्रेचुलेट करने के लिए कि अरे किसी बताया भी नहीं तुमने पार्टिसिपेट किया था। एंड बस यही, अभी तो सबका पॉजिटिव रिएक्शन ही है, पॉजिटिव रिएक्शन। अच्छे टाइम पर बनी हो, हम लोग के टाइम पर नहीं बनी हो, वरना टीचर का फ़ोन ज़रूर आता। इसके लिए टाइम मिल जाए। आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। डिफरेंट एंगल में फ़िलहाल इतना ही। नई और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डिफरेंट एंगल न्यूज़ के साथ। इस प्रोग्राम को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर देख सकते हैं।